बालिका के माता पिता अब आसानी से अपनी बिटिया का पढ़ाई और शादी का खर्चा उठा पाएंगे। नमस्कार मित्रों, जनसेवा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताऊंगी, तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे और जनसेवा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की है। 10 साल से कम उम्र की लड़कियों का इस योजना में खाता खुलवाया जा सकता है। यह अकाउंट बैंक और पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। इस अकाउंट को 21 साल तक या फिर 18 साल के बाद लड़की की शादी होने तक चलाया जा सकता है। इस योजना में प्रति वर्ष ब्याज दर 8% है। निवेश की अवधि अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक है, यानी कि जब आप अकाउंट खोलेंगे तब से 15 साल तक आपको इस अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। इस योजना में न्यूनतम डिपॉजिट 250 रुपये है और अधिकतम डिपॉजिट 1,50,000 रुपये है। 10 साल से कम साल की बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक बालिका का अकाउंट इस सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवा सकते हैं। इस योजना में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के मुताबिक आप जो भी रकम इसमें भरेंगे वो सब टैक्स फ्री है। सुकन्या समृद्धि योजना ये एक सरकारी योजना है जो आपको गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है। एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट नहीं खोले जा सकते। एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 ही सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट खोले जा सकते हैं, यानी कि परिवार की 2 लड़कियों को ये लाभ मिल सकता है। अगर 2 जुड़वा लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म हुआ हो तो फिर आप इस केस में 3 सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक लंबी अवधि की निवेश योजना है, क्योंकि यह आपको वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ प्रदान करती है। इसलिए अगर आप कम निवेश भी करते हो तो भी आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को आप देश के एक हिस्से में से दूसरे हिस्से में स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको अकाउंट खोलने की तारीख से आपको 15 साल तक रकम डिपॉजिट करनी होती है। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड तक आपको हर साल ब्याज मिलता रहता है और मैच्योरिटी के बाद आपको सारी रकम मिल जाती है। अब मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। यदि कोई अकाउंट होल्डर 250 रुपये की न्यूनतम रकम भी नहीं भर पाता तो इस अकाउंट को डिफॉल्ट अकाउंट कहा जाएगा, लेकिन डिफॉल्ट अकाउंट पर भी आपको मैच्योरिटी की तारीख तक लागू ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि डिफॉल्ट अकाउंट को भी आप 15 साल पूरे होने से पहले कम से कम 250 रुपये प्लस 50 रुपये का जुर्माना भरकर आप रीओपन कर सकते हैं। बालिका जब 18 साल की हो जाए तब वो बैंक या पोस्ट में जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा करवाकर वो अपना अकाउंट खुद मैनेज कर सकती है। लड़की की उम्र 18 साल होने के बाद या फिर 10वीं पास के बाद आगे की पढ़ाई के लिए आप इस अकाउंट में से 50% पैसे निकाल सकते हैं। पैसे आप एक साथ या फिर किस्त में ले सकते हैं। एक साल में एक ही बार या अधिकतम 5 साल में आप किस्त में ये पैसे ले सकते हैं। अब मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट के बंद होने की परिस्थिति के बारे में बताऊंगी। बालिका का 18 साल के होने के बाद शादी के खर्चे के लिए बालिका द्वारा ही समय से पहले ये अकाउंट बंद करवाया जा सकता है। अगर योजना में रजिस्टर्ड बालिका की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक अकाउंट में जमा राशि और ब्याज निकाल सकते हैं। नॉमिनी के अकाउंट में ये राशि तुरंत जमा कर दी जाएगी। बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक को मृत्यु संबंधित दस्तावेज जमा करवाने होंगे और ये दस्तावेज संबंधित अधिकारी द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे। अगर केंद्र सरकार से ऐसा कोई निर्देश है कि निवेशक इस योजना में निवेश करने के योग्य नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में समय से पहले अकाउंट बंद हो सकता है। इस अकाउंट में निवेश करने की वजह से जमाकर्ता को किसी भी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो तो वो इस परिस्थिति में अकाउंट समय से पहले बंद कर सकता है। यह ध्यान दिया जाए कि केवल मेडिकल इमरजेंसी जैसे मामलों में ही सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को बंद किया जा सकता है। इस योजना का अकाउंट खोलने के लिए आप पोस्ट ऑफिस या फिर अपनी नजदीकी बैंक के माध्यम से आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवाने के लिए आपको इसका एक फॉर्म भरना होगा और इसके साथ आपको चेक या फिर ड्राफ्ट के द्वारा डिपॉजिट करना होगा। इसके साथ आपको केवाईसी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट फोटोज, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे साथ में आपको जमा करवाने होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मैं आपके लिए ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन लाती रहूंगी, तो जनसेवा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।